जय श्री राम। आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, नवरात्रे, ये से कहा नहीं जाए कि उत्सव का एक संपूर्ण बुग्गे हमारे सामने आ जाता है। जैसे ही चैत्र का महीना प्रारंभ होता है वैसे ही सबसे बड़ी खास बात होती है इस चैत्र के महीने में कि एक संपूर्ण प्रकृति से लेकर संपूर्ण जीव जगत से लेकर सभी मानव अपना आलस छोड़कर नवीनता की ओर प्रवेश करने लगते हैं, नए आयामों की ओर प्रवेश करने लगते हैं। जहाँ इस गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र, आंध्रा, सब जगह बहुत उल्लास से मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में इसे नवरात्रि के रूप में बहुत धूमधाम से व्रत, उपवास, पूजा पाठ के द्वारा इसे हम मनाते हैं। ये संपूर्ण माहौल आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक और तथा समृद्धि का प्रतीक हो जाता है, जहाँ इसमें घरों के बाहर आम के पत्ते तोरण के साथ सजाए जाते हैं, जो हमारी उमंग उत्साह के साथ साथ हमारी संपन्नता को भी दर्शाता है। गुड़ी पड़वा के दिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, आंध्रा और कर्नाटक में इसे उगाड़ी और सिंध में इसे चेती चांद कहा जाता है, यानी नवीनता, एक संक्रमण। जब नवीनता यानी सारी सृष्टि नवीन हो रही है, पंचांग नवीन हो रहे हैं, सारे कार्य नवीन हो रहे हैं, तथा इस दिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि साल भर में सिर्फ 3.5 त्यौहार ऐसे होते हैं हिंदू परंपरा के अंदर जिसमें मुहूर्त देखने की कोई बात नहीं होती। उसमें से एक आता है गुड़ी पड़वा का त्यौहार, गुड़ी पड़वा का दिन, जिसके 9वें दिन आती है रामनवमी और हम राम जी का अवतरण दिवस मनाया करते हैं। रामनवमी, गुड़ी पड़वा, इन सब के बीच आज के ही दिन यानी गुड़ी पड़वा वाले दिन हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या किया था? पंचांग का निर्माण करवाया था और उन्होंने काल गणना करी थी तथा सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय का जो एक समय होता है उसकी एक अमूमन गणना को आज ही के दिन लिखा गया था। वैसे ही हमारे पूर्व उज्जैन नरेश विक्रमादित्य ने एक संवत्सर का निर्माण किया था और इसलिए विक्रम संवत इस दिन से नवीन मनाया जाता है। हम सब कहते हैं हम सब भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने के साथ साथ भारतीय होने का गर्व जितना है वैसे ही भारतीय परंपराएं क्यों इतनी अद्भुत हैं और क्यों मनाई जाती है, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर इनका ज्ञान नहीं होगा तो इन्हें मनाने में, इनको उत्सव की तरह देखने में तथा इनका वैज्ञानिक अर्थ समझने में हमें शायद बहुत समय लग जाए और हम वो खुशी अपने बच्चों तक भी ट्रांसफ़र ना कर पाएँ और वो समझें कि शायद कोई रूढ़िवादिता है या ऐसा होता था। ऐसा नहीं है, ये बहुत हम भारतीय हैं और भारत में हर चीज़ बहुत वैज्ञानिक भी है। इस विज्ञान को समझने के लिए जब महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में जहाँ गुड़ी बांधी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। गुड़ी में जो जरी का कपड़ा बांध एक लकड़ी ली जाती है, यानी स्थिरता, हमारे जीवन में एक स्थिरता हो, उतार चढ़ाव नहीं, स्थिरता हो। उस पर जरी का जो कपड़ा बांधा जाता है, साड़ी के पहनाया जाता है जरी का कपड़ा, वो हमारी समृद्धि को दर्शाता है। उसमें जो फूलों की माला होती है वो हमारी पवित्रता को दर्शाती है तथा उसके अंदर जो मिठाई की एक माला पहनाते हैं वो हमारी संपन्नता को दर्शाती है। उसमें नीम के कुछ पत्ते बांधे जाते हैं जो हमारे आरोग्य का प्रतीक है तथा चांदी का या पीतल का या तांबे का लोटा, यानी अभी भी हम ज्ञान को कहीं से भी हमें प्राप्त हो उस ज्ञान को धारण करने के लिए हम सब बिल्कुल प्रेरित हैं। ज्ञान हमें लेना ही है, ज्ञान से हमें हमेशा अपने आप को भरना है। ये गुड़ी का महत्व है। जिस दिन शिवाजी महाराज विजय जीत के आते थे उस दिन संपूर्ण महाराष्ट्र में इसी तरह से द्वार द्वार पर गुड़ी सजाई जाती थी। जैसे हमारे यहाँ दीप उत्सव मनाए जाते हैं वैसे ही यह नवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव होता है। नवीन संवत्सर कहा जाता है ब्रह्मा जी की जो सृष्टि की रचना थी, जो 14 लोकों का निर्माण था, जो भगवान ने किया था वो आज ही के दिन से किया था, यानी गुड़ी पड़वा के दिन से किया था।
गुड़ी पड़वा के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मतलब गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी तक इसे राम नवरात्रि भी कहा जाता है। प्रकृति में जहाँ बसंत होता है, नवीनता होती है, वहाँ जीवन में नया आयाम होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वहाँ शरीर में स्वास्थ्य का भी नया संधि होती है। शरीर भी कुछ नया मांगना चाहता है। तो इस बार ये गुड़ी पड़वा प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल से। इस दिन नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। नव संवत जो आरंभ हो रहा है उसे नल का नाम दिया जाएगा। तो अब जितने भी हम इस साल जितने भी कर्मकांड करेंगे, जो भी पूजा में हम आरंभ करेंगे, तो इस संवत्सर नल का नाम लिया ही जाएगा। सबसे बड़ी बात इस साल के संवत्सर में ये है कि ये संवत्सर अकस्मात लाभ देने वाला है, अकस्मात परिवर्तन करने वाला, अकस्मात बहुत बड़े परिवर्तन दिलाएगा। तो देख लीजिए कि आप इसमें कितना नया बोना चाहते हैं। फसल पक कर आती है तो वो कितना लाभ देगी, ये इस गुड़ी पड़वा को जैसे निर्धारित करता है, वैसे ये गुड़ी पड़वा ये भी निर्धारित करती है कि इस साल आपका जो संकल्प है वो एकदम कितना अच्छे से पूर्ण होगा, वो भी ये नव संवत्सर प्रारंभ करती है। शनिवार से ये प्रारंभ हो रही है नवरात्रि गुड़ी पड़वा। तो इसके शनि राजा हुए और इसके मंत्री गुरु रहेंगे। अब शनि हैं तो शनि न्यायप्रिय रहेंगे, तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना, बहुत सोच समझ कर कर्म करना, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये नवरात्रि 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी मनाई जाती है। तो क्योंकि परमात्मा की अलाहदीन शक्ति दुर्गा है, जो इस दुर्ग को धारण करके इस दुर्ग की रक्षा करती है। तो इसकी रक्षा के लिए इसमें 3 साधन, आध्यात्मिक, भौतिक और व्यवहारिक। अध्यात्म में आप कितनी उपासना कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक, भौतिक यानी आप कितने कर्म कर रहे हैं, जो कर्म भौतिकता को लेकर कर रहे हैं वो बहुत, और व्यवहारिक, वो व्यवहार में कैसे आ रहे हैं। आप उपवास कर रहे हैं तो उसका भौतिक शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो व्यवहार में क्या रिजल्ट आएगा। ये तीनों ही स्तरों पे साधना काम करती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ नवरात्रे आते हैं तो अपने ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। परमात्मा ने अहेतु की कृपा करी है कि आपको नवरात्रि दिए। मंत्री गुरु रहेंगे तो आपको निर्णय की शक्ति हमेशा रहेगी। कहने को अभी खरमास चल रहा है, लेकिन ये खरमास 14 तारीख के टाइम पर जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो जब वो मेष राशि में आएंगे तो ये खरमास भी समाप्त हो जाएगा। तो खरमास भी समाप्त होगा, इसको भी गौर करना। दूसरा, इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा जो 11-22 तक रहेगा, यानी शनिवार 2 अप्रैल के दिन जो 11-22 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसमें जो इंद्र योग रहेगा वो 8:40 सुबह रहेगा। उसके बाद वैधव्य योग आ जाएगा। तो वैधव्य योग में कभी भी कोई घट स्थापना, कोई भी पुण्य का काम नहीं किया जाता। तो मैं आपको मोटा मोटा या बहुत अच्छे से बता रही कि 8:40 तक ही आप कोई भी विधान, कोई व्रत का नियम ले रहे हैं, कोई उपासना का, कोई पाठ का, तो वो 8:40 से पहले पहले उस घट की, उस संकल्प को आप आधार बना लें। सूर्य मीन राशि में तो खरमास चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, सूर्य बदलेंगे 14 तारीख तक। उससे पहले आप अपने आप को पूर्ण बनाएं, पूर्ण उपासना करें। रामनवमी हम मनाएंगे 10 तारीख को, क्योंकि रामनवमी यानी राम का जन्म, राम का अवतरण, यानी ज्ञान का अवतरण। तो ज्ञान को अवतार देने के लिए अपनी भूमि को तैयार कीजिए, उपवास कीजिए। एक संधि काल है, मौसम बदल रहा है, संधि हो रही है, तो संभव हो सके अनाज बिल्कुल नहीं लिया जाए। प्रकृति ने बहुत सुंदर सुंदर बनाया। राम जब 14 वर्ष तक कंदमूल फल खा सकते थे, तो हम उनके भक्त होकर अपने आप को राम का भक्त कहते, राम राज्य की कल्पना करते, तो क्या हम 9 दिन अनाज खाए बिना नहीं रह सकते। इस संकल्प के साथ अनाज को थोड़ा सा ब्रेक किया जाए, थोड़ी सी साधना की जाए, ध्यान की साधना की जाए और अपने आप को जागृत किया जाए, क्योंकि परमात्मा ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। तो यानी आपको नहीं मालूम कि आपका मूल जन्म कब का है। कई लोग कहते हैं दीदी हमें नहीं मालूम, हमारी जन्म पत्रिका में नहीं पता। कोई बात नहीं, तो आप आज के दिन जन्मे, ये फिक्स था कि आज के दिन आपका बीजारोपण जन्म हुआ। तो आज आप जितना अपने आप को चार्ज कर सकते, जितना व्यवहारिक बना सकते, उतना आप कभी नहीं बना सकते। तो अपने आप को व्यवहारिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों ही शक्तियों से संपन्न करने के लिए इस नवरात्रि प्रयास करें।
और अपने आप को इस साधना में बनाएं। कोई भी एक नियम जरूर लें और उस नियम का पूर्ण पालन करें। जब आप कोई नियम का पालन करते हैं तो परमात्मा आपके साथ होता है। इसी आशा के साथ नवरात्रि की, गुड़ी पड़वा की और हमारे हिंदुत्व की विजय हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।